आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। जब कोई पेड़ या पौधा अपने शाखा से जल को वाष्प के रूप में बाहर कर देता है तो इस घटना को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अर्थात जब कोई पेड़ या पौधा जमीन के अंदर से जल को अवशोषित करके पूरे शाखा और तना तक पहुँचाने के बाद वाष्प के रूप में जल अवशोषित होकर ऊपर उड़ जाने की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। अर्थात जब कोई पेड़ पौधा जमीन के अंदर से 100% भाग जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करता है और पूरे शाखा और तना तक पहुंचा देता है और पहुंचाने के बाद 95% भाग जल वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है तथा 5% भाग अपने विकास के लिए रखते हैं तो इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अर्थात जब कोई पेड़ या पौधा 100% भाग को जल को अवशोषित करके 95% भाग वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है तथा 5% भाग अपने विकास के लिए रखते हैं तो इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब देखते हैं वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता है। नंबर 1, ताप का नियमन। जब कोई पेड़ या पौधे जमीन के अंदर से या मृदा के अंदर से जल को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करने के बाद पूरे शाखा और तनाव तक पहुंचा देते हैं और सूर्य की उपस्थिति में जब इनकी छाया शाखा पर प्रकाश किरणें पड़ती है तो वो प्रकाश किरणें पड़ने के बाद वह ताप के नियमन से बच जाते, अर्थात इनकी पत्तियां जो होती है झुलसने से बच जाती हैं और पत्तियों में ठंडक पैदा होती है। नंबर 2 देखते हैं खनिज लवणों की प्राप्ति या भोजन की प्राप्ति कैसे होती है। जब पेड़ पौधे मूलरोमों या जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करने के बाद पूरे शाखा और तनाव तक पहुंचाते हैं तो जल वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है तथा इस प्रकार भोज्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। वाष्प उत्सर्जन होने के बाद जल की हानि हो जाती है और भोज्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। अगला है जल का निस्तारण। जब पेड़ पौधे जमीन के अंदर से जल को अवशोषित जितना तेज करते हैं तो उतना ही क्रिया वाष्प उत्सर्जन होती है तो इस घटना को जल का निस्तारण कहते हैं। अर्थात जितना अत्यधिक पेड़ पौधों में वाष्प उत्सर्जन होगा तो उतना ही अत्यधिक जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित करते हैं। अब देखते हैं वाष्पोत्सर्जन के कार्य। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थों की प्राप्ति होती है और साथ साथ भोज्य सामग्री की प्राप्ति होती है। फिर दूसरा, जो पेड़ पौधे होते हैं वाष्पोत्सर्जन के कारण झुलसने से बच जाते हैं और इनकी शाखा अच्छी रहती है। अर्थात वाष्पोत्सर्जन के कारण पेड़ पौधों के भोज्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।